इस वीडियो में जानेंगे कि रावण का बेटा इंद्रजीत ऐसी कौन सी देवी की पूजा करता था कि उसकी शक्ति ने लक्ष्मण जी के प्राण लगभग ले ही लिए थे। यह तो हम सभी जानते हैं कि दशानन रावण एक शक्तिशाली योद्धा के साथ साथ प्रचंड विद्वान भी था। इसी के साथ रावण का पुत्र मेघनाद भी बहुत पराक्रमी था, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसने देवराज इंद्र को हराया था। जब माता सीता के हरण के बाद श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर युद्ध का आरंभ किया था और उस युद्ध के दौरान जब रावण पक्ष के कई योद्धा मारे गए तो इससे रावण के मन में हार का डर पैदा हो गया था। तब उसने अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध के लिए भेजा था। मेघनाद ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी से युद्ध किया। इसी दौरान जब मेघनाद को लगा कि सामने वाला पक्ष उस पर भारी पड़ रहा है तो उसने अपनी कुल देवी निकुंभला देवी के निर्मित तंत्र यज्ञ किया था। निकुंभला देवी को नरसिंगी देवी और प्रत्यंगिरा देवी के रूप में भी जाना जाता है, जिनके प्रकट होने की कथा भी बहुत रोचक है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया तो इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया। यह अवतार सिंह और शरभ पक्षी का मिश्रण था। शरभ अवतार और नरसिंह अवतार के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इसका कोई परिणाम निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा था। इस युद्ध से पूरी सृष्टि पर प्रलय और संकट खड़ा हो गया था। इस युद्ध को रोकने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति महामाया का आह्वान किया, क्योंकि वही इस युद्ध को रोक सकती थी। महामाया ने प्रत्यंगिरा अवतार धारण किया, जिसमें सिंह और मानव के रूप का समावेश था। माँ प्रत्यंगिरा ने एक जोरदार हुंकार मारी, जिसे सुनकर दोनों अवतार शांत हो गए और अपने रूप में वापस आ गए। इस प्रकार यह युद्ध समाप्त हुआ था। निकुंभला देवी एक तांत्रिक देवी थी, जिसकी पूजा विशेष यज्ञ और बलिदानों के साथ की जाती थी। कहा जाता है इंद्रजीत जब निकुंभला यज्ञ करता था तो उसे अदृश्य होने की शक्ति, अजेयता और विशेष ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग करने की अनुमति मिलती थी। इस पूजा के बाद वह इतना बलशाली हो जाता था कि देवता भी उससे युद्ध करने से डरते थे। निकुंभला यज्ञ को पूर्ण करने के बाद इंद्रजीत ने जब युद्ध में भाग लिया और शक्ति नामक अमोघ शस्त्र से लक्ष्मण जी पर वार किया था, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। यह वही क्षण था जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। आपको रामायण से जुड़ी यह कथा के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।